हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। किसके बारे में? रिफ्रैक्शन। देखो दो शब्द हैं, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है, और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और रिफ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हमारे पास दो प्रकार के मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। और लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और जब वो स्पीड चेंज हो जाती है उसी चेंजिंग स्पीड के कारण जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उस फिनोमिना में क्या होता है वो देखिए, हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हम मान लेते हैं ऊपर एयर है जिसको रेयर मीडियम हो गया ये, और एयर से वाटर के अंदर लाइट रेज जो है वो जा रही है। तो वाटर आपको पता है कैसा मीडियम है, एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के जो सरफेस है ना इसको मीडिया सेपरेटिंग सरफेस कहते हैं। इस सरफेस का नाम क्या है? मीडिया सेपरेटिंग सरफेस इसको बोला जाता है। और मीडिया सेपरेटिंग सरफेस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम है एक डेंसर मीडियम है, दोनों को ये सेपरेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मीडिया सेपरेटिंग सरफेस। और ये जो मीडिया सेपरेटिंग सरफेस होता है इसके परपेंडिकुलर यहां पे एक लाइन होती है और उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। ये नॉर्मल आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। अब कोई भी लाइट रे इस प्रकार से आप स्ट्राइक करवाते हो यहां पे, तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे है। और ये जो एंगल है इसको आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जब यहां से लाइट रे जा रही है तो एक्चुअली लाइट रे हम सोचते हैं कि जानी तो ऐसे चाहिए थी, इस प्रकार से स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट ये ऐसे नहीं जा रही है क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। और आपको पता है डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो डेंसर मीडियम में जब इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो ये बैंड भी हो जाती है, लाइट बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ बैंड हो जाती है लाइट। ये जो एंगल बना इसको हम बोलेंगे एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से लाइट रे किसी मीडियम में बेंड हो रही है तो उसके कारण ये जो फिनोमिना हुआ इसको हमने क्या बोला? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकाल पाते हो आप? इसकी डेफिनेशन ये बनती है, जो लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ बिहेवियर होता है इससे डेविएट हो जाती है ये। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आप सोच के देखो, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, आपने यहां से देखा, एक बात यहां से नोट की, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसकी बेंडिंग ऐसी थी ना, ये किधर बेंड हुई? नीचे की तरफ, इधर बेंड हुई। और ये कौन है? नॉर्मल है। इसका मतलब लाइट जब रेयर टू डेंसर जाती है, कहां जाती है? रेयर टू डेंसर अगर लाइट जा रही है तो किधर होती है? वो जाती है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इसका रिवर्स करके देखते हैं। अगर मान लो यहां पे आप एक मिरर लगा दो, यहां पे हम क्या लगा दें? एक मिरर लगा दें, तो लाइट इस मिरर के ऊपर, और ये मिरर कैसे लगाना आपको? ये मिरर लगाना है इसके बिल्कुल नॉर्मल। मिरर इस प्रकार से लगाना है कि इंसिडेंट रे इसके ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक करे, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करे, क्योंकि जब 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो ही पाथ को रिट्रेस करती है। रिट्रेस का मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस आती है। तो लाइट इस प्रकार से लाइट रेज आई, मिरर लगाया, मिरर लगाने के बाद यहां से ऐसे करके वापस चली गई, ऐसे करके इस पॉइंट के ऊपर आएगी। यहां से आने के बाद फिर से आप देखते हो कि इसको तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ये जैसे रेयर मीडियम में जाती है तो ऐसे नहीं जाती, किधर चली गई? ये इधर इस पाथ पे जाती है वापस, ये ऐसे आके इधर गई, ये ऐसे गई। इसका मतलब देखो, यहां आना चाहिए था, इधर चली गई है, तो नॉर्मल से क्या हुई? दूर हुई। तो नॉर्मल से दूर हुई तो सेकंड पॉइंट आप इसका ये ध्यान रखेंगे, जब डेंसर टू रेयर होती है लाइट कहां जाए? डेंसर टू, अगर रेयर मीडियम जा रही है लाइट तो डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट जाएगी तो किधर बेंड हो जाएगी? वो तो हो जाएगी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, यहां देखो। और एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? देखो लाइट रे ऐसे आई, यहां आई, जैसे ही आपने इसके सामने मिरर लगाया 90 डिग्री के ऊपर, तो इसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। तो लाइट आई थी इस प्रकार से और आपने उसके सामने क्या किया? मिरर लगाया, पाथ को उसने रिट्रेस किया। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां पे आप क्या देख पाते हो कि ये जो एंगल आई है, क्या है? ये एंगल आई और ये जो एंगल आर है, एंगल आई और जो एंगल आर है वो एंगल आई और जो एंगल आर है वो बराबर नहीं है। यहां पे क्या होता है? एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। और ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला पॉइंट है ये कि एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है। पहला रूल इसका क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। और इसका जो सेकंड रूल है वो ये हो जाएगा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी साइन का आई और साइन का आर, या हम ये बोल सकते हैं आई का साइन ले लेंगे हम और आर के साथ भी अगर हम साइन ले लें और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो साइन आई बाई साइन आर आएगा। और साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, कांस्टेंट का मतलब ये है जितनी वैल्यू आप ये बढ़ाओगे, जितनी वैल्यू ये बढ़ाओगे उतनी वैल्यू ये डिक्रीज होती चली जाएगी। सोच के देखो क्या हो अगर इसको ऐसे करते 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 आप नीचे की तरफ लेते आओगे तो इधर जाएगी, इधर आता चला जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप आई को बढ़ाओगे तो आर डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो मैं आर को डिक्रीज कर रहा हूं तो आई क्या हो रही है? ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? आई इज नॉट इक्वल टू आर, और सेकंड बोलता है रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास बनता है। आपके पास ये बनता है कि आपके पास बोलेगा तीन मीडियम है हमारे पास, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2 और मीडियम नंबर 3। ध्यान से सुनना, बहुत अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तीनों का आई सेम है। मीडियम नंबर 1 के लिए आई मान लीजिए मैं बोल देता हूं 60 डिग्री है, इसका भी 6, वो फिक्स वैल्यू नहीं देते हैं। ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है और ये भी कितना है? x डिग्री। फिक्स वैल्यू है, कोई भी नहीं बताइए हमने कितनी है। उसके बाद हमारे पास जो होता है r मैंने देखा इसका है r मान लीजिए है 15 डिग्री, इसका है 30 डिग्री और इसका है 25 डिग्री। ध्यान से देख लो डेटा को। हमारे पास तीन मीडियम हैं और तीनों मीडियम में आई जो है हमने सेम रखा रेयर मीडियम में। तो जो आर आया है हमारे पास वो 15, 13 और 25 आया। क्वेश्चन ये है विच आउट ऑफ दीज 3 इज मोर डेंस, विच इज मोर डेंस। क्वेश्चन क्या बना? विच इज मोर डेंस। इन तीनों में से ज्यादा डेंस कौन सा है? इधर ध्यान दो पहले। अभी भी आपने बताया कि जब वो रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है और नॉर्मल की तरफ बैंड होती है तो आर की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, हमने आपको पहले ये भी बताया था कि कोई मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, कोई मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा वो लाइट की स्पीड को उतना ही कम करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर मीडियम जितना ज्यादा डेंसर है वहां पे लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है। ठीक है, और लाइट की स्पीड जितनी कम होगी वो उतनी ही ज्यादा इधर बैंड होगी। पॉइंट टू पॉइंट है, जुड़े हुए पॉइंट एक दूसरे से समझो अच्छे से। लाइट की स्पीड जितनी कम हो, कोई भी मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा वो लाइट की स्पीड को उतना ही कम करेगा, और लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा कम होगी वो उतनी ही ज्यादा नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और जितनी ज्यादा नॉर्मल की तरफ बैंड होगी आर उतना ही कम होगा। बात समझ में आई? मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा स्पीड उतनी ही कम होगी, स्पीड कम होगी तो बेंडिंग ज्यादा होगी, बेंडिंग ज्यादा होगी तो एंगल क्या होगा? कम होगा। अब यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या? कि मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उसका आर उतना ही कम होगा। मोर डेंस मीडियम, आर स्मॉल होगा अगर मीडियम क्या है? ज्यादा डेंस होगा। यहां देखो, यहां आर सबसे स्मॉल किसका है? 15, तो ये मोर डेंस है, मोर
डेंस। सबसे ज्यादा डेंस कौन है? मीडियम नंबर 1। मीडियम नंबर इज मोर डेंस, फॉलोड बाई 3 and 2। सबसे ज्यादा 1 है, फिर कौन है 3 है, और फिर कौन है 2 है। ठीक है ना। आर को देख के आप क्या कर सकते हो, रेयर है या डेंसर है, ज्यादा रेयर है ज्यादा डेंस है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।